नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम भदरवा में हैं और मेरे पीछे जो लोग हैं ये चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन के लोग हैं और क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ जो है मज़दूरों को या मिस्त्री जो भी लोग हैं इनके अंडर जो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं उनको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, उन सब के लिए ये बातचीत करने के लिए जेके टाइम्स के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद खान। खान साहब, आखिरकार क्या वजह होगी कि आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? पहले तो हम आपका गहरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपकी माध्यम से ये बात हर कोने तक पहुँचे और ख़ास करके उन बंदों तक पहुँचे जो हमारी चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन के नाम से गलत यूज़ कर रहे हैं। उनके तक ये बात पहुँचे जो कि 2016 में हमारी यूनियन चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद हमने 2 साल के बाद इलेक्शन किया। जैसे कि हमारे तारिक साहब ज़रगर इस वक्त प्रेसिडेंट हैं इस वक्त चिनाब वैली के, और इस वक्त वो गलत यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 बंदे हैं, 3 हैं, 4 हैं। एक बात होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, उसमें 7 मेंबरशिप होती है। तो वो हमने दोबारा से अपनी जो बॉडी थी, हमारी जो कुछ 2 बंदे कम थे, हमने इस वक्त 14 बंदों की जो बॉडी है हमने फिर से रिकग्नाइज़ की हुई है। तो इस वक्त इशू हमारा यही है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो बीच में टांग अड़ाते हैं, अगर हम किसी के बारे में भी कुछ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं तो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे को रोकना चाहूँगा, किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? जो कि हमारे इस वक्त पुराने जो फरीद साहब हैं, जैसे कि फ़ारूक साहब हैं, अपने जी शिवराम जी हैं, और बाकी कुछ मेम्बरान जो उनके हैं जो इस वक्त रिकग्नाइज़ नहीं हैं, जिसको हमने निकाल दिया गया है हमारी यूनियन से। इस वक्त तो आउट हैं और इस वक्त जिस वक्त भी हमारा कोई काम होता है तो हमारे आड़े आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी हमारे तहसीलदार साहब ने बुलाया तो वहाँ पर आज तो आपको पूरा पता है कि आज हर बात में, हर ऑफिस में कागज़ लगता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। 24 घंटे हम जेब में उसको घुमा के चला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 2 साल के बाद अगर चाहते हो, आपको ज़्यादा शौक़ है चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन की तरफ से लड़ने का, मज़दूर की तरफ से लड़ने का, तो आप मैदान में आए, हमारे साथ बात करें। आप इस वक्त ALC साहब को पता है, पूरे मतलब जितनी भी हम जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट सरकार सेंटर तक पता है कि चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के साथ कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए, आपसे जानकारी के लिए अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या कुछ वजह है? नए प्रोजेक्ट्स ज़िला डोडा की बात करें, रामबन की बात करें तो किश्तवाड़ में खुलने जा रहे हैं। आपके जितने भी वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं जितने भी, क्या उनको लोकल जो लोग हैं उनको काम मिल पा रहा है या बाहर की जो है टीम जो है लेबर, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाती है अगर स्किल लेबर चाहिए या अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो कहाँ तक जो आपको लगता है कि आपको लोकल रोज़गार जो है उन कंपनीज में मिल पा रहा है? मैं सबसे पहले चाड़क साहब आपकी जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तारिक ज़रगर हूं। हमारी ये यूनियन 7 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई तीनों डिस्ट्रिक्टों में। मैं उस वक़्त इस यूनियन का पब्लिक सेक्रेटरी रहा करता था, लेकिन 2018 में जब हमारी बॉडी का इलेक्शन हुआ और मुझे वहाँ प्रेसिडेंट बनाया गया तीनों डिस्ट्रिक्टों का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी इस वक्त मज़दूर तबका है बिल्कुल बेरोज़गार तबका है। तो हमें बड़ी खुशी थी कि हम सुनते थे कि यूनियन जो बनती है, यूनियन एक किसी भी इंडस्ट्री या कोई बड़ा प्रोजेक्ट खोला जाए उस पर यूनियन काम करवाती है, मज़दूरों का हक दिलाती है। लेकिन हमारी जो चिनाब वैली में खिलैनी डोडा में जो टंडल इस वक्त बनाया जा रहा है वहाँ पे सुधमा देव से लेकर, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे लोकल लड़के जितने भी हमारे खिलैनी डिस्ट्रिक्ट के हैं या डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, वहाँ के खिलैनी के लड़कों को, लोकल लड़कों को लगाया नहीं जा रहा है। और अफसोस की बात है कि वहाँ की एक रिद्धि सीधी कंपनी है, उन्होंने चिनाब वैली पर एक FIR दर्ज की, जबकि 1926 के एक्ट के मुताबिक वो यूनियन पे FIR दर्ज नहीं कर सकते थे। FIR किस बात के लिए? उन्होंने FIR की कि हमने एक दिन प्रोटेस्ट वहाँ पे किया और हमने
पीसफुली प्रोटेस्ट किया, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी वहाँ पे, कोई नुकसान नहीं किया। हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया वहाँ पे और उन्होंने बाद में एफआईआर लगाई। एक तो हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डीसी डोडा से, एसएसपी डोडा से, डीजी से उसकी मांग करते हैं कि वो एफआईआर उनसे वापस ली जाए ताकि वहाँ की गरीब आवाम को और वहाँ के लोकल बच्चों को लगाया जाए। और यहाँ पे जो भी इस वक्त आपको रोकना चाहूँगा, एफआईआर कंपनी की तरफ से लगवाई गई या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगवाई गई और वजह क्या रही? नहीं, कंपनी हमने चिनावली वर्कर्स यूनियन ने जब वहाँ हमारा एक सब ऑफिस खोला है, खिलैनी में हमने सब ऑफिस खोला है, जब वहाँ के हमारे कश्मीर सिंह जी प्रेसिडेंट वहाँ बनाए हमने सब ऑफिस के, और वहाँ फारूक साहब ने वाइस प्रेसिडेंट बनाए और मुश्ताक साहब, ये जमील साहब हैं जनरल सेक्रेटरी वहाँ के। तो उन्होंने एक दिन वहाँ फैसला लिया कि हम कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी से बात करेंगे कि यहाँ लोकल लड़के क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन कंपनी ने फ़ोटो उठाकर बाद में उस पर एफआईआर कटवाई। हम इसी चीज़ पे वेरीफाई करना चाहते हैं कि कंपनी ने एफआईआर कटवाई कैसे, किस बेस पे कटवाई, जब हमने कोई गाड़ी का नुकसान नहीं किया, कोई रोका नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे थे, हम अपने मजदूरों के लिए हक मांग रहे थे, वहाँ की आवाम का हक मांग। वहाँ पानी जो वहाँ का है वो ख़राब हो रहा है, वहाँ की ज़मीनें कट रही हैं, वहाँ के मकान गिर रहे हैं, वहाँ लोग बेरोज़गार हो गए, कोई मुआवजा उनको अभी इशू नहीं किया गया, और वहाँ बाहर से लाकर वहाँ लड़कों को लगाया जाता। और वहाँ पे मेरी एक यूनियन के नाते से मैं एक मांग करता हूँ कि ये पार्टी लेवल पे वहाँ किसी को ना लगाया जाए। पार्टी यहाँ पार्टी की जगह रहे, वहाँ उनका हक दिया जाए। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में गरीब तबका है, जिनकी ज़मीनें मकान वहाँ उजड़ चुके हैं, वहाँ का जितना हमारा पेड़ पौधे वगैरह सब ख़त्म कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन लोकल लड़कों को लगाने जाए। 1-2 महीने से हमारा वहाँ झगड़ा चलता है। हम आपके इस चैनल से मांग करते हैं कि वहाँ की कि कम से कम उस आवाज़ को गवर्नर तक पहुँचाया जाए, डीजी तक पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ के लोकल लड़कों को लगाया जाए। ऐसा ना हो कि हमें कल वहाँ पे आकर प्रोटेस्ट करना पड़ना। लॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे हम जब तक ना हमारी मांग वहाँ मानी जाएगी। और बाकी जो दावा करते हैं इस वक्त यूनियन का, मैंने इसको 2019 में जो हमारी चिनाब वैली थी, उमूमन बड़ी यूनियन के साथ इसको एफिलेटेड करना पड़ता है। मैंने चिनाब वैली को एफिलेटेड 2019 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौंसिल जम्मू कश्मीर में मैंने हिंदुस्तान में उसको ट्रेड कर, जो कि 101 साल का हमने सेलिब्रेशन पिछले महीने में बनाया। 101 साल हो गए उसको बने हुए को, उसके साथ हमने इसको एफिलेटेड किया है। लेकिन जो दावा 2 लोग करते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में जब हमारा बाईलाज बना था, बाईलाज में लिखा गया था कि यूनियन में प्रेसिडेंट वो रहेगा जिसकी 2/3 है तो 2/3 मेजॉरिटी होगी। जब 2/3 मेजॉरिटी में 5 आदमियों ने मुझे एक्सेप्ट वोट किया और 2 आदमी इस वक्त लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के साथ लूट मचा के रखे हुए हैं। और उनको मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, भद्रवाह की एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी डोडा से, एएसपी भद्रवाह से, डीएसपी भद्रवाह से, एसएचओ भद्रवाह से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मेरी यूनियन के किसी भी अफराद को या मेरे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा तो वो 2 लोग, साहब प्रेसिडेंट, साहब जनरल सेक्रेटरी और उनके जो साथी उनके साथ चलते हैं, वो जिम्मेदार इस बात के होंगे। सर, आप भी अगर इस साइड आएँ तो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, जो इस समय पूरा डोडा किश्तवाड़ या रामबन की बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ से देखा जाए तो क्या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब अपनी जितनी भी पार्टियां हैं, ये क्या अपने अपने सपोर्टर्स को कहें तो प्राइवेट कंपनी में एडजस्ट कर पा रही हैं, और कॉमन जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है इस काम को करने की, उनको मौका नहीं मिल पा रहा? आपकी राय क्या है? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो नेता लोग हैं या जो भी हैं, तो पार्टी वाले ये अपने ही बंदों को एडजस्ट कर रहे हैं। जो गरीब है, जिसको सही हक मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जो वहाँ वो धूल मिट्टी गर्दा खा रहे हैं, उनको नहीं लगा रहे हैं। और इसीलिए वहाँ पे हमारा जो सब ऑफिस खोला गया है खिलानी में, उनने प्रोटेस्ट किया कि हमारे जो लोकल लड़के हैं उनको हक मिलना चाहिए। तो वो सिर्फ बांधते हैं और लगाते नहीं हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर लगा दी। ये सरासर गलत है। हमने 1-2 बार उनसे मीटिंगें भी की, उन्होंने माना कि हम लगाएंगे, मगर लगाते नहीं हैं। और हमारे वो जाने कंपनी वाले, और वो लग रहे हैं, रातों रात लग रहे हैं। वो कौन पार्टी वाले फ़ोन करते हैं या कौन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ऊपर से गाइड है कि जो लगाना हमने लगाना है, आप अपने फार्म दे दो, आपको बाद में बुलाएंगे, और उन्होंने बुलाते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो वेजेस दे रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ही कम दे रहे हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं।
तो इसलिए हमारी लड़ाई उनसे लड़ रहे हैं हम, और आगे भी लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करने की कोशिश की आपने? यहाँ सर एक बार डीसी साहब ने हमें बुलाया वहाँ पे, तो हमारे बंदे गए तो वो कहीं मीटिंग में चले गए थे, तो एडिशनल डीसी साहब ने बुलाया था, तो उसके बाद उन्होंने दूसरी तारीख दी, तो उस डेट पे वो नहीं मिले। तो बस ऐसे ही बोलते हैं, टाइम पास करते हैं और करते कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें रोड पे उतरना पड़ेगा और फिर हमें आगे अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आखिरी में जो है आप क्या मांग रखते हैं प्रशासन से, और जो भी आपकी डिमांड्स हैं क्या कुछ रखना चाहेंगे? सर हमारी डिमांड यही कि हमारे जो मज़दूर तबका है, हमारे जो किसान लोग हैं, उनका जो हक़ है उनको सही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का फ़ोन आए और जिसको वो हक़ नहीं है वो मिलता है। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपके साथ इंटरव्यू दिया था, जैसे हमारे किसानों के लिए किसान निधि योजना है, तो आज वो घोटाले सामने आ रहे हैं। हमारे मज़दूर, हमारे किसान को नहीं मिल रहा, 2-2 हज़ार उन लोगों को मिल रहा है जो मुलाजिम लगे हुए हैं। मैं आज भी गवर्नर साहब से, डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लगे कैसे उनको, उन जिन्होंने लगाया उनको पहले सस्पेंड करना चाहिए। रिकवरी तो उनसे होनी चाहिए, रिकवरी हमारे फार्मर से हो रही है, जो उनका हक़ ही नहीं था, लगाने वाले से होनी चाहिए। तो ये जो हक़ हमारा जो है ये नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट से हमारी यही लड़ाई रहेगी। तो हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट, डोडा नहीं, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह रहेगी। जैसे कि परसों ही हमारे यहाँ पे ग्रिफ में कुछ मज़दूर निकाले गए, ओसी को हमने बार बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 114 RCC जो ग्रिफ है यहाँ पे, ये हमारे मज़दूरों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। हम इनके लिए भी लड़ेंगे और हर वक्त लड़ेंगे। और मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तब तक इसको रिलीव नहीं किया जाए, इस OC साहब को यहाँ से, जब तक ये हमारा पुराना साहब नहीं देगा जो हमारे मज़दूरों का खाया इसने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन, और ये इनके कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपने मीडिया के सामने रखी और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पे जो इस समय नए प्रोजेक्ट्स ज़िला डोडा और किश्तवाड़ के आसपास आ रहे हैं, उसमें लोकल यूथ को कहीं न कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। ये हमने भी ऑब्ज़र्व किया है। और ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो सब बच्चे जो हैं बीटेक करके, डिप्लोमा करके घर बैठे हुए हैं। और नए जो कॉलेजेस इन्होंने खोले हैं वो कहीं न कहीं, क्या वो बच्चों को सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन ही देना प्रशासन या सरकार की जिम्मेवारी बनती है? क्या उनको एम्प्लॉयमेंट देना उनकी जिम्मेवारी नहीं है? और साथ में जो ये आपके सामने पीछे देख पा रहे हैं, इनको क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? लोकल जो भी प्रोजेक्ट आता है तो लोकल जो स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, उनको काम पे नहीं जगह मिलती, और मिलता क्या है? FIRs। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। बाकी अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।